प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपने कभी देखा है कि जब हम गिलास में भरे जल में पेंसिल को डुबोते हैं तो पेंसिल हमको सीधी न दिखकर कुछ तिरछी दिखती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। आज हम प्रकाश के अपवर्तन व प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। यह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जिस बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन होता है उससे सरफेस के परपेंडिकुलर खींची रेखा अभिलंब या नॉर्मल कहलाती है। इंसिडेंट लाइट रे व नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण कहलाता है तथा रिफ्रैक्टिव लाइट रे व नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण कहलाता है। अब हम अपवर्तन के नियमों को समझेंगे। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे और आपतन बिंदु पर अभिलंब नॉर्मल एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन व एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो एक कांस्टेंट या नियतांक होता है। इस कांस्टेंट को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। जब कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड एंड मीडियम 2 में लाइट की स्पीड के रेशियो को मीडियम 2 का मीडियम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। Formula for calculating the refractive index for both medium are given on screen. जब लाइट रे निर्वात वैक्यूम या एयर से किसी मीडियम जैसे कांच जल में प्रवेश करती है तो एयर में लाइट की स्पीड व गिवन मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो को मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे विरल माध्यम या रेयर मीडियम कहते हैं, जैसे एयर। एंड जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है उसे सघन माध्यम या डेंस मीडियम कहते हैं, जैसे ग्लास एंड वाटर। जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की ओर झुकती है। जब लाइट रेज डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक प्रसन्न रहें। धन्यवाद।